नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं भगवद गीता के अध्ययन में। इससे पहले कि हम भगवद गीता के अध्ययन में आगे बढ़ें, आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज गांधी जी की जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और हमको आज़ादी दिलाई, और जिस वजह से हम लोग इतने खूबसूरत लोकतांत्रिक देश में आज रह पा रहे हैं। और साथ में ही आज एक और महान विभूति की जयंती है, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उनका भी कंट्रीब्यूशन भारत के लोकतंत्र में और भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। वो छोटे कद के, लेकिन उनके अंदर साहस और हिम्मत की कमी नहीं थी, और यही भारत भूमि की पहचान भी है। तो आइए, भारत की भूमि की जो पहचान है, जिसमें ज्ञान है, वीरता है, साहस है, से पूर्ण है, भारत की मिट्टी ही कुछ इस तरह से है। तो आज के दिन पे हम आइए आगे बढ़ते हैं भगवद गीता के अध्ययन में। हम चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे या उत्तर दे रहे थे। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, तो भगवान श्री कृष्ण उनको आत्मज्ञान दे रहे हैं, मतलब आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है या आत्मा है, जो भगवान का अंश के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे। और उन्होंने ये बोल दिया था 22वें श्लोक तक कि आत्मा जो है अजर अमर है, उसको अपरिवर्तनशील है, वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, वो जन्म भी नहीं लेता है, नित्य है और शाश्वत है। और शरीर जो है वो नष्ट होने वाली चीज़ है और परिवर्तनशील चीज़ है। अब आगे आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसे किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र के द्वारा इसको काटा नहीं जा सकता है, ना इसको अग्नि में जलाया जा सकता है, ना इसको वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, और ना ही इसे पानी में भिगाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि किसी भी अस्त्र शस्त्र या किसी भी चीज़ से आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना वायु द्वारा इसको सुखाया जा सकता है। तो आत्मा का जो साइज है इतना छोटा होता है और इतना स्ट्रांग होता है, वो अपरिवर्तनशील रहता है। आगे बोलते हैं, अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अकलिद्यो असोस्येव च नित्यः सर्वगता अस्थर्वण चलयो अयम सनातना। यह आत्मा अखंडित तथा घुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा को बोलते हैं कि ये सदैव एक सा रहने वाला है। तो अर्जुन, आप टेंशन मत लीजिए और आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए, आप युद्ध करिए, आप किसी को मारने वाले नहीं हैं। ये लोग आपके बाद में भी रहेंगे और आपके पहले भी रहेंगे। आपके द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ का अंत होगा जिसका अंत जो है निश्चित है, जिसका अंत होना ही होना है, और वो परिवर्तनशील है, वो अस्थाई नहीं है, उसका अंत होना है। आगे बोलते हैं, अव्यक्तो अयम अचित्यो अयम अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित चैनम नानुशोचन्तुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, नानुशोचन्तु मर्हसि, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनशील कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान किस अवस्था में दे रहे हैं, जब वो इल्यूजन में है, जब वो कन्फ्यूजन में है, जब वो सोच रहा है कि उसको क्या ज़रूरत है, जब वो सोच रहा है कि कन्फ्यूजन में है कि अपने पितामह द्रोणाचार्य इनका वध कैसे करें। तो उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उसको एक फैक्ट बता रहे हैं, आत्मज्ञान की आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, वास्तविकता से उसका परिचय करा रहे हैं, ताकि अर्जुन जो है, जो कन्फ्यूजन या इल्यूजन की स्टेज में है, जो एंजाइटी की स्टेज में है, जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, या अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ना चाहिए, या अपना कर्तव्य पथ ही चेंज कर लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो
निसंकोच और वीरता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। भगवत गीता जो है केवल धार्मिक बुक नहीं है, ये एक ऐसी आध्यात्मिक बुक है, या हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी के इतिहास में जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे वो भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि उनसे पहले जो है उन्होंने ही सबसे पहले इस पृथ्वी के इतिहास में युद्ध के मैदान में अर्जुन को इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को देके उसको मोटिवेट किया था। जो युद्ध ना करने का फैसला लिया था, उसने युद्ध करने का फैसला लिया और युद्ध में विजय प्राप्त किया। तो भगवत गीता को हम एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लाइफ में एक ऐसा मार्गदर्शक के रूप में आपकी भूमिका निभा सकता है, जो आपको सभी बाधाओं का, आपके दिमाग के सभी कन्फ्यूजन और इल्यूजन का जवाब दे सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ये वीडियो को एंजॉय करेंगे। आजकल हम लोग भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं और इससे बढ़िया जो है मोटिवेशनल बुक, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी लेकिन मुझे कोई नहीं मिली, और उसके एक एक श्लोक पे ऐसे ऐसे व्याख्यान दिए जा सकते हैं कि दिन दिन व्याख्यान दिए जा सकते हैं। तो इतना गूढ़ और इतना इम्पोर्टेंट और इतना दिव्य है ये ग्रंथ, और इसके एक एक श्लोक इतने दिव्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं कि हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आप लोग चाहें तो भगवत गीता खरीद के पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं एक एक श्लोक का आपको जानकारी दूंगा और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में हम जो हमारी समझ है उस हिसाब से आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच for giving your valuable time and watching this video, and thank you very much. Thank you.